नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कार्तिक मास की महिमा, कार्तिक महीने में खान पान और जीवनचर्या का क्या महत्व होता है और उसके नियम क्या होते हैं। साथ ही साथ कार्तिक मास का धन से क्या संबंध होता है ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा इस महीने में मां लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगा अपार धन, इसके उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइएगा। चाहे गमले में लगाएं, चाहे जमीन में लगाएं, लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। और लगा करके इसमें जल में इसके अंदर जल डालते रहें और इसके नीचे दीपक जलाते रहें। ऐसा करने से धन, समृद्धि और शांति का वरदान आपको प्राप्त होगा। तुलसी की पूजा करना वैसे तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, इसकी नियमित रूप से देखभाल करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। अब आगे बढ़ते हुए 10 अक्टूबर का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 10 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 4:02 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:02 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, भगवान का स्मरण करके, दर्पण में चेहरा देख करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छे से गुजरे, तो उस पंचांग को आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं अपने विषय पर, और आज हम कार्तिक मास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से यही हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो कार्तिक महीना है उसकी महिमा क्या होती है। पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। वैसे तो हर महीने की अपनी एक महिमा है, अपनी एक पवित्रता है, लेकिन हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो सावन का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना, ये 3 महीने बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। ये चातुर्मास का अंतिम महीना है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक चातुर्मास का अंतिम महीना है। इसी महीने में देव तत्व मजबूत होता है। इसी महीने में देवोत्थान एकादशी होती है, जहां से देवत्व शुरू हो जाता है। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। इस महीने में तुलसी का पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना और तुलसी विवाह का कार्यक्रम करवाना बहुत शुभ होता है। इस महीने में दीप दान किया जाता है। नियमित रूप से नदी के किनारे या तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता है और दान किया जाता है, जिसको बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा मंगलकारी मानते हैं। कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत पवित्र है और कृत्तिका नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम कार्तिक है। इस बार कार्तिक का महीना 10 अक्टूबर को आरंभ हो रहा है और ये 8 नवंबर तक रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे उपाय कर सकते हैं।
तो कार्तिक मास की महिमा क्या है ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है, लेकिन प्रयोग क्या है, कौन कौन से प्रयोग इस दौरान आप इस महीने में कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। धन की स्थिति हालांकि कुल मिलाकर आपकी बेहतर रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय कहीं घूमने के लिए, कहीं आनंद के लिए जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका दैनिक राशिफल। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो बाकी राशियां हैं उसके बारे में कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। और फिलहाल ईमेल्स पर आते हैं और देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो सिंधु झा जी ने हमें लिखा है। बोकारो झारखंड से लिखते हैं, अपने पुत्र आशुतोष कुमार झा के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 29 अक्टूबर 1997। जन्म का समय है शाम को 4:30। जन्म स्थान है हजारीबाग, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि मेरा पुत्र 2 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और हर बार कुछ नंबर से चूक जाता है, कुछ नंबर से रह जाता है। तो सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, इसकी संभावनाएं क्या हैं? देखिए, आपके पुत्र आशुतोष की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या राशि। महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2023 तक। तो जब तक चंद्र की दशा इनकी चल रही है नवंबर 2023 तक, ये संभावना बनती है कि नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में आपके पुत्र को सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। वो जो प्रयास कर रहे हैं अपना प्रयास जारी रखें, उन प्रयासों में उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि जो सूर्य है, सूर्य वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से इनको दिक्कतें हो रही हैं। तो आप इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहनाइए और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख सकते हैं अपने सवाल और उसे भेज सकते हैं हमारी इस ईमेल आईडी पे जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और राशियों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने की हम बात कर रहे हैं, उसकी महिमा के बारे में हमने पंडित जी से जाना, लेकिन इस दौरान खाने पीने को लेकर या फिर जीवनचर्या को लेकर क्या इसका महत्व हो जाता है, इसके नियम क्या होते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, कार्तिक महीने में चूंकि शरद ऋतु की शुरुआत होती है और धीरे धीरे शरद ऋतु जो है वो धीरे धीरे मौसम को हल्का हल्का ठंडा बनाना शुरू कर देती है। तो कार्तिक के महीने से जो स्निग्ध चीजें हैं, जो ऑयल कंटेंट वाली चीजें हैं, वो खाई जाती हैं। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, जैसे आप मेवे खाएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा दे सकें, जैसे बादाम है, तिल है, इनका प्रयोग इस समय में करना चाहिए। ऐसी चीजों को खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही की गई है, चाहे वो मटर की दाल हो, अरहर की दाल हो, चने की दाल हो। दाल खाने की मनाही की गई है क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है, यानी धीरे धीरे अगर आप सूर्य की रोशनी में बैठना शुरू करें, सूर्य की रोशनी थोड़ी थोड़ी लेना शुरू करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इस महीने में दोपहर में सोने की मनाही भी की गई है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में सोने को बहुत अच्छा मानते हैं और कार्तिक के महीने में दोपहर को सोने की मनाही की गई है। तो कार्तिक के महीने में आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, तेल वाली, हल्की तेल वाली चीजें, शुद्ध चीजें खाइए, साथ में दाल का प्रयोग मत करिए और दोपहर में सोने से कार्तिक के महीने में आपको बचना चाहिए। तो कार्तिक मास में किस तरीके की सावधानियां आपको बरतनी है, खाने पीने में किन चीजों का ध्यान आपको रखना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और राशियों पर आ जाते हैं और अगली 3 राशियों के दैनिक राशि फल पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित। कर्क राशि, रुके हुए काम अपने पूरे करने का, निपटाने का प्रयास करिए। रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा और मानसिक चिंताएं आपकी बहुत हद तक इस समय समाप्त होंगी। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान अपने बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से दूध का दान आप कर दें या एक पैकेट दूध खरीद करके दे दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाइएगा। इस समय धन खर्च से थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी मित्र की सहायता से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल के बारे में भी हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे अगले ईमेल पर और देखते हैं ये सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न जितेंद्र कुमार जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1967, 1967। जन्म का समय है शाम को 6:39 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ मेरा घर भी बिक गया, मेरी दुकान भी बिक गई। अभी हम किराए के मकान में रहते हैं और घर से ही छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो व्यवसाय कब तक बेहतर होगा, दोबारा से सफलता कब मिलेगी, अपनी संपत्ति का फायदा कब हो पाएगा। जितेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा आपकी बृहस्पति की है और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है मार्च 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि खाने पीने की चीज का काम, सुगंध यानी खुशबू का काम, संपत्ति का काम या औषधि यानी मेडिसिन का काम अगर आप करते हैं तो इन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता का समय मार्च 2023 से शुरू हो रहा है। वहां से आपको पर्याप्त मात्रा में सफलता मिल पाएगी। जहां तक दोबारा मकान बनाने या खरीदने का सवाल है, संभवतः वो 2025 में हो सकेगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई प्रॉपर्टी बनवा पाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी स्थितियां मार्च 2023 के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और एक मोती बनवा के पहने, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए पंडित जी हर रोज इस कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब आते हैं अगले सवाल पर। और कार्तिक मास में किन तरीके की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया है। लेकिन धन से भी इसे जोड़ा जाता है पंडित जी, कार्तिक मास को। तो कार्तिक मास का धन से क्या संबंध होता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। कार्तिक का जो महीना है वो धर्म के लिए और धन के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। इसीलिए ये महीना माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है। इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। लोगों के घर में, लोगों के जीवन में शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की कृपा भी रहती है और माँ लक्ष्मी धरती पर रहती हैं, इसलिए उनकी कृपा भक्तों को मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी का पर्व यानी धनतेरस, दीपावली का पर्व और गोपाष्टमी भी मनाई जाती है, जिस पर्व को मनाने से आपको पर्याप्त मात्रा में धन का वरदान मिल सकता है। इस महीने विशेष पूजा और विशेष प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज और घाटे से मुक्त हो सकते हैं।
कार्तिक के महीने में ही धन का सबसे बड़ा पर्व दीपावली मनाई जाती है और कार्तिक का महीना माता लक्ष्मी से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए इस महीने में पूजा उपासना करने से, साधना करने से आपको धन आसानी से मिल सकता है। तो कार्तिक महीने का धन से किस तरह संबंध होता है, ये पंडित जी से हमने समझ लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से हम जान लेते हैं और ये अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की चिंताएं दूर होंगी। प्रेम में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अपने करियर पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। इस समय महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके काफी मेहनत हो रही है। हालांकि धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी रहेंगी। पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह के तनाव से आपको बचाव करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में विवादों से आपको बचना होगा। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, यानी दिन की शुरुआत में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन शाम तक आते आते स्थितियां ठीक हो जाएंगी। किसी निर्धन को अगर आप दूध का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो आपका भाग्यफल तो हम आपको बता ही रहे हैं। इसके अलावा कार्तिक का मास में आप क्या कुछ कर सकते हैं, किन चीज़ों को करने से आपको बचना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कार्तिक मास की आज हम बात कर रहे हैं और इसी से जुड़े हुए तमाम उपाय पंडित जी हमें बता रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर पूजा की बात की जाए पंडित जी, तो कार्तिक मास में ऐसी कौन सी पूजा यहाँ पर करनी चाहिए जो कि सबसे फलदायी हो सकती है? देखिए, कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा आप रोज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन भी बहुत शुभ होता है। तो कार्तिक के महीने में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो रोज शाम को उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। एक मिट्टी का दीपक ले आएं, उसमें घी भर करके उसको प्रज्वलित करें। ऐसा हर शाम को करें और प्रार्थना करें अपने घर की सुख के लिए, अपने घर की समृद्धि के लिए और शांति के लिए। ऐसा पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करने से आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। जिन महिलाओं का, बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिन महिलाओं के, बालिकाओं के वैवाहिक जीवन में समस्या है, अगर वो कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी पूजन करें, तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं, तो निश्चित रूप से विवाह शीघ्र होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होने का वरदान मिलता है। ये एक ऐसी पूजा है जो कार्तिक महीने में हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी पूजन करिए, इससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। फिलहाल अब वक्त आप लोगों के ईमेल का हो गया है। देखते हैं अगला सवाल आज का हमें किसने भेजा है पंडित जी। जी
अगला जो प्रश्न है वो राम कुमार भारद्वाज जी ने हमें लिखा है, भिवानी से लिखते हैं, अपने पुत्री नेहा भारद्वाज के बारे में जानना चाहते हैं। नेहा की जन्म तारीख है 16 नवंबर 2001, जन्म का समय है दोपहर के 1:34 और जन्म का स्थान है भिवानी, हरियाणा। ये लिख रहे हैं कि इनकी बेटी बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर रही है, उसका भविष्य कैसा रहेगा। और ये खुद के बारे में लिख रहे हैं कि इनको कैंसर हो गया था जिसका इलाज अभी चल रहा है, तो आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा। रामकुमार जी, नेहा की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और उनकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है मार्च 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपकी बेटी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई में आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश भी जाएगी, विदेश में जाकर पढ़ेगी, रिसर्च वगैरह करेगी और विदेश में लंबे समय तक नौकरी करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में इनको लाभ होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके पिता के लिए अभी मार्च 2023 तक का समय अच्छा नहीं है, तो इनके पिताजी को मार्च 2023 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब नेहा को करियर में सफलता मिले, नेहा का स्वास्थ्य बेहतर हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा। नेहा को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा, तो नेहा को एक पन्ना बनवा करके पहना दें और साथ में बोलें कि रोज सुबह अगर वो सूर्य को जल चढ़ाए तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। तो नेहा को तो उनकी समस्या का समाधान पंडित जी ने दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि उपाय आप आजमाएंगे और आपकी काम ये जरूर आ पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कार्तिक मास से जुड़ा हुआ अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि कार्तिक मास का धन से क्या संबंध होता है ये पंडित जी ने हमको समझाया और इसी में जिक्र आया था माँ लक्ष्मी का। तो पंडित जी, कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा मिल सके और अपार धन प्राप्त हो सके? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो कार्तिक महीने में मां लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। धन का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है और वो हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाते हैं। फिर भी कार्तिक महीने में अगर आप चाहें तो हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय कर सकते हैं। कार्तिक महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करिएगा। गुलाबी या ब्राइट कपड़े पहन करके, चमकदार वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा। और पूजा कैसे करेंगे? उनका एक संयुक्त मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को रोज रात को कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने पढ़िएगा और धन प्राप्ति की कामना करिएगा। निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। और अपार धन अगर चाहते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में रात के समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करिएगा। तो किस प्रकार आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है ताकि धन की प्राप्ति हो सके, उनकी कृपा मिल सके, ये उपाय भी पंडित जी ने आपको दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारी आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल पर। जी हाँ, देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, परिवार में किसी तरह का तनाव ना हो, इस पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपहार का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में आपके सुधार अब होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये तो बात हो गई राशियों की और सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि दिन कैसा बीतने वाला है आप लोगों का। अब बढ़ते हैं आगे आज के आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल आप लोगों का ईमेल के जरिए जो आपने हमें भेजा है। देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, एक भाई ने अपनी बहन के लिए हमें मेल लिखा है। बहन का नाम है रीना। जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1988 और जन्म का स्थान है शामली। ये लिख रहे हैं कि बहन का विवाह वर्ष 2020 में हुआ था जो चल नहीं पाया है। अभी फिलहाल उस विवाह में केस चल रहा है। मुकदमा कब तक समाप्त होगा और दूसरे विवाह का क्या योग है? देखिए, आपके बहन रीना की जो कुंडली बनती है चंद्रमा कन्या में है। चंद्र लग्न कन्या राशि का ही बनता है और राशि है इनकी कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। दिसंबर 2023 तक मंगल चंद्रमा से अष्टम का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा है। विवाह को निश्चित ब्रेक करवा देगा और अगस्त 2023 के पहले ऐसा लगता है कि ये विवाह भंग होगा, ये विवाह ब्रेक होगा। दूसरी बात यह है कि आपके बहन की दूसरी शादी होने की संभावना 2024 के शुरुआती समय में बनती है। 2024 में इनकी सेकंड मैरिज हो जाएगी, ये संभावना है और दूसरा विवाह इनका सुखी रहेगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी बहन जी को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि सुबह और शाम दोनों समय 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ जो आज का आखिरी सवाल था वो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर आपका सवाल अभी तक नहीं हम तक पहुंच पाया है तो हमें भेजिए अपने सवाल इसी मेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं। तो अक्सर हमने देखा है पंडित जी, यहाँ पर दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व होता है। तो कार्तिक मास में क्या कोई ऐसा दान हम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा हो सकता है? कार्तिक के महीने में मौसम को देखते हुए अन्न और वस्त्र का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप कार्तिक के महीने में अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप फलों का दान भी कर सकते हैं, सेवा का दान भी कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक के महीने में ये कहा जाएगा कि जो गर्म अनाज हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, उनका दान किया जाए और थोड़े से मोटे कपड़े जो सर्दियों से आने वाले समय में निर्धनों की रक्षा करें, ऐसा कपड़े का दान करना अच्छा होगा। कार्तिक के महीने में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे कार्तिक के महीने के शुक्रवार बड़े मूल्यवान होते हैं, तो कार्तिक के महीने में शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप
वस्त्र का और अन्न का निर्धनों को दान करिएगा। कार्तिक के महीने में जितने भी शुक्रवार पड़ते हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 10 अक्टूबर को। उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर रहेगी। संपत्ति और वाहन का लाभ आपको इस समय हो सकता है। इस साल विदेश जाने के या स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल रह सकता है, जिस पर आपको ध्यान बनाए रखना है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, जन्मदिन के बारे में भी हमने जान लिया है। अब आते हैं जिज्ञासा पर, और आज का सवाल पंडित जी ये है कि क्या शिव जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ यहाँ पर की जा सकती है? बहुत सारे लोग जो भगवान शिव को मानते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, और बहुत सारे लोग जो भगवान विष्णु के मानने वाले हैं वो शिव जी की पूजा नहीं करते। क्या इनकी पूजा एक साथ कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही ब्रह्म के, एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं। वास्तव में तो ईश्वर के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड। तो शिव जी और विष्णु जी दरअसल एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। इनके अंदर कोई भेद नहीं है, ये अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इनको संयुक्त रूप से हरिहर कहा जाता है। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब शिव, तो संयुक्त रूप से इनको हरिहर कहा जाता है। आप एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर समझा दिया है, और जो सवाल हमारा था उसका जवाब यहाँ पर दिया है, यानी कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ कर सकते हैं। अब आते हैं आगे और जानते हैं 10 अक्टूबर का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। इससे आपके मन की चिंताएं दूर होंगी, मन के तनाव समाप्त होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 10 अक्टूबर सोमवार रात को 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। और बता दें कि गुड लक राशि में आजकल हम जान रहे हैं कमजोरियों के बारे में। तो पंडित जी, आज किस राशि की बारी है? आज की जो गुड लक राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? इनको ज्यादातर लापरवाही की समस्या परेशान करती है। साथ ही साथ अक्सर ये कंफ्यूजन के, दुविधा के शिकार भी हो जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते। इनको नियमित रूप से भगवान शिव और चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए शुभ रहता है। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं, और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। अगर आप चाह कर भी नौकरी नहीं बदल पा रहे हैं, आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी बदल जाए, कई इंटरव्यू भी दे चुके, कई जगह जुगाड़ भी लगा चुके, नौकरी नहीं बदल पा रही है, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए।
सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार को गरीबों को, निर्धनों को बादाम बांटिए। 2-2, 4-4 ही बांटें, कोई जरूरी नहीं है कि 1-1 किलो बांटें। 2-2, 4-4, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम निर्धनों को हर शनिवार को बादाम बांटिए। ऐसा करने से नौकरी में मनचाहा परिवर्तन कर पाएंगे, नौकरी बदलना आपके लिए आसान होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ कार्तिक मास की महिमा बताने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।